What a clinical and a professional performance by Indian cricket team versus Zimbabwe. 5 T20 matches series. After losing the first T20 match, they have beaten their opposition by 4-1 margin. अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय द यंग इंडिया। और अब जब इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज का इख्तिताम हो चुका है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू गिव ओवर एनालिसिस अबाउट इंडियन यंग टैलेंट एंड पाकिस्तान यंग टैलेंट, क्योंकि अब जब जिम्बाब्वे के खिलाफ यंग इंडिया ने बेहतरीन परफॉर्म करके सीरीज अपने नाम करी है, जहां एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे भारतीय यंग क्रिकेटर ने अपना नाम भी बना दिया है इस सीरीज के अंदर। ऑल्दो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी थे जो कि ऑलरेडी वेल नोन है, प्लेयर्स लाइक यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और शुभमन गिल। लेकिन अगर इस सीरीज के अंदर आप देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने स्टैंप लगा दिया कि ही इज गोइंग टू बी द फ्यूचर सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट। उसके साथ साथ अभिषेक शर्मा, हाउ वेल ही बैटेड इन दिस सीरीज। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान का यंग टैलेंट और इंडिया का यंग टैलेंट, पाकिस्तान सुपर लीग का टैलेंट वर्सेस द आईपीएल टैलेंट, हम लोग कहां खड़े हैं और इंडिया कहां खड़ा है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग मॉडर्न डे क्रिकेट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। करते हैं आज की वीडियो में बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही साथ बेल आइकन को लास्ट में हिट करेगा। एज आई सेड अर्लियर, व्हाट अ क्लिनिकल एंड अ प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बाय इंडियन क्रिकेट टीम इन दिस 5 T20 मैचेस सीरीज। ऑल्दो इट वाज रिटन ऑन द वॉल कि जब इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज खेली जाएगी तो इंडिया ही उस सीरीज को अपने नाम करेगा। लेकिन जब आप देखते हैं यंगिस्तान ऑफ इंडिया, जो इंडिया ने स्क्वाड का ऐलान किया, मतलब हाउ अनबिलीवेबल इज दैट कि यार जो इंडिया का वर्ल्ड चैंपियन वाला स्क्वाड था या वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली प्लेइंग 11 थी, उसके खिलाड़ी यहां पर मौजूद ही नहीं था। तो उसके बाद जो हम देखते हैं और फिर इंडिया पहला T20 मैच जिम्बाब्वे से हार जाता है, वो 115 रनों का टारगेट भारत की बैटिंग लाइनअप चेज नहीं कर पाती। उसके बाद आफ्टर दैट पर्टिकुलर T20 मैच इंडिया विन द सीरीज 4-1। तो ये एक अपने आप में बता देने के लिए काफी है कि यंग इंडिया जो है वो इक्वली गुड है। जब आप बात करते हैं द एक्सपीरियंस इंडिया की, बहुत सारे लोग ये वाली बात करते थे कि भाई साहब आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, हाउ विल इंडिया शेप अप इन T20 क्रिकेट, एंड लुक हाउ वेल इंडिया परफॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ सो मेनी एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स। मतलब आप तो बात करें रोहित और कोहली ने तो रिटायरमेंट दे दिया, लेकिन अगर आप इस सीरीज की बात करें तो वो हार्दिक पांड्या जो कि इंडिया का कप्तान होने वाला है T20 का, वो भी यहां पर मौजूद नहीं था। वो जसप्रीत बुमराह जो कि बैकबोन है इंडिया की फास्ट बॉलिंग की, वो भी यहां पर मौजूद नहीं था। वो कुलदीप यादव जो कि प्रोबेबली द बेस्ट रिस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट गोइंग राउंड, वो यहां पर मौजूद नहीं थे। फिर आप बेस्ट विकेट कीपर की बात करना चाहें तो ऋषभ पंत, वो यहां पर मौजूद नहीं थे। तो सो मेनी सेवरल क्रिकेटर्स जो कि इंडिया की रेगुलर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं, या एटलीस्ट बल्कि ये कहूं कि जो वर्ल्ड चैंपियन प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। अक्षर पटेल, अनदर क्रिकेटर, बेस्ट ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर, वो यहां पर मौजूद नहीं थे। तो सूर्या कुमार यादव, अनदर क्रिकेटर, मिस्टर 360, एवर डेबिस्ट्रेटिंग क्रिकेटर, वो यहां पर मौजूद नहीं था। उसके बावजूद इंडिया के यंग टैलेंट जिस तरीके से शेप अप कर गया, प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा, वो दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में सेंचुरी बना देना, क्या यादगार इनिंग्स थी। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, अब से पहले हम ऋतुराज को जानते थे जो कि एक कन्वेंशनल क्रिकेटर था, वो क्रिकेटर जो कि शायद उस तरीके से पावर हिटिंग नहीं कर सकता था, लेकिन हमने इस सीरीज में देखा द ऋतुराज गायकवाड़ की हमने इवॉल्व होते हुए देखा उनको, और उन्होंने एक अलग लेवल की क्रिकेट खेली ऋतुराज गायकवाड़ ने। फिर उसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल जो कि भारत के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा तो थे, लेकिन प्लेइंग लेवल में जगह ना बना सके। यहां पर वो 93 रन की इनिंग्स चौथे T20 में, क्या कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस थी। फिर शुभमन गिल पहले 2-3 मैचों में ना चलना और फिर आखिरी दोनों मैचेस के अंदर रन्स बनाना। तो मतलब आप देखिए ओवरऑल इंडिया के लिए ये टूर्नामेंट, ये सीरीज जो है वो भारतीय यंगस्टर्स के लिए कमाल की रही है। फिर हम जब बैटिंग की बात कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप बॉलिंग को देखें, मुकेश कुमार का जो ये टूर्नामेंट रहा है अनबिलीवेबल। मतलब एक तरफ हम बात करते हैं अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, भारत के फास्ट बॉलर, देखिए जब हम मुकेश कुमार की गेंदबाजी देखते हैं या खलील अहमद की गेंदबाजी देखते हैं इस सीरीज में, तो हम हैरान होते हैं कि भाई साहब ये भी बैकअप में बहुत कमाल के क्रिकेटर्स मौजूद है। उसके बाद अगर आप देखें, जब आप ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, अक्षर पटेल भारत के रेगुलर
रेगुलर ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा रेगुलर ऑलराउंडर है, लेकिन जब आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया है तो नजर ही आता है कि भाई साहब बैकअप हर खिलाड़ी का भारत के पास मौजूद है। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द यंग इंडिया राइट नाउ। और जो मैंने अपने स्टार्ट में कहा कि भाई साहब इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन कि भाई साहब पाकिस्तान का यंग टैलेंट और इंडिया का यंग टैलेंट। तो व्हेन यू टॉक अबाउट यंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। सीरियसली गाइस, अगर मैं बात करूं तो देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। आप 2-3 क्रिकेटर्स का नाम जरूर ले सकते हैं, लेकिन आप उनको यंगस्टर्स कह सकते हैं, लेकिन टैलेंटेड यंगस्टर नहीं कह सकते। प्लेयर्स लाइक साइम अयूब, प्लेयर्स लाइक मोहम्मद हारिस, प्लेयर्स लाइक मोहम्मद हुरैरा, या उसके साथ अगर आप लोग बात करें हसीबुल्लाह जो कि जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, ये कुछ क्रिकेटर्स ऐसे तो हैं जो कि यंगस्टर्स तो है लेकिन यंग टैलेंटेड क्रिकेटर्स नहीं है। लेकिन इंडिया के यंगस्टर्स जो है दे ऑल आर टैलेंटेड, दे ऑल हैव गॉट द पोटेंशियल टू compete with the best at the senior level, and this is what making India's most dangerous team in the circuit going round। के भाई साहब इंडिया का जो यंग टैलेंट है वो जिस तरीके से वर्ल्ड में compete कर रहा है with the amongst the best, मतलब आप ये देखिए कि इंडिया का यंग टैलेंट दे आर competing with some of the greats of the game, some of the stalwarts of the game। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब आप यंग टैलेंट होते हुए दुनिया के बेहतरीन टैलेंट के साथ कंपीट कर रहे हो, ना सिर्फ कंपीट कर रहे हो बल्कि ये बता रहे हो दुनिया को कि 2024 का वर्ल्ड कप बेशक से इंडिया ने एक्सपीरियंस के बलबूते पर विराट कोहली रोहित शर्मा के बलबूते पे जीता है, लेकिन 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है इंडिया कैन विन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट एज वेल, एंड दैट ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर यंग टैलेंट। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।